heard a few alarm calls. यही spotted deers में से कोई तो. There's a male tiger nearby. भारत के मध्य प्रदेश में ऐसे कई सारे खूबसूरत टाइगर रिजर्व्स हैं जिनके बारे में हर वाइल्ड लाइफ ट्रैवलर जानता है। लेकिन इसी मध्य प्रदेश में एक ऐसा जंगल भी है जो अभी भी मेन स्ट्रीम से काफी दूर है, लेकिन उसकी कहानियां उतनी ही दिलचस्प और विरासत उतनी ही मशहूर है। हम बात कर रहे हैं संजय डुबरी टाइगर रिजर्व की। ये रिजर्व दो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का कॉम्बिनेशन है, संजय नेशनल पार्क और डुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन बाकी पार्क्स के मुकाबले टूरिस्ट प्रेजेंस बहुत कम है। इसीलिए यहाँ का जंगल भी रॉ और पीसफुल फील होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या संजय डुबरी अगला बड़ा वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन बन सकता है? कैसा है यहाँ का लैंडस्केप? यहाँ का सफारी एक्सपीरियंस कैसा होता है? यहाँ टाइगर साइटिंग के अच्छे चांसेस होते हैं? स्टे ऑप्शंस कैसे हैं? और अगर आप मध्य प्रदेश में एक ऑफ बीट वाइल्ड लाइफ हॉलिडे प्लान करना चाहते हैं, तो क्या ये रिजर्व आपकी लिस्ट में होना चाहिए? आज के इस व्लॉग में संजय डुबरी की हमारी 3 सफारीज के द्वारा हम इन सवालों का जवाब ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। सफारी, वाइल्ड लाइफ, लैंडस्केप, स्टे, परमिट्स, ग्राउंड रियलिटी और वो सब कुछ जो आपको यहां आने से पहले जानना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब आप माय जंगल जंक्शन के साथ अपनी अगली वाइल्ड लाइफ हॉलिडे और जंगल सफारी बुक कर सकते हैं। इससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। 4 जून 2026 के दोपहर को मैंने ग्रीटो रिसोर्ट्स प्रॉपर्टी में चेक इन किया। ये प्रॉपर्टी चुनने का सबसे बड़ा रीजन था इसका लोकेशन, क्योंकि इस रिसोर्ट की फेंसिंग से ही संजय डुबरी टाइगर रिजर्व का बफर जोन स्टार्ट होता है, जिससे आपका जंगल एक्सपीरियंस यहीं से शुरू हो जाता है। यहाँ की रूम साइज, नेचर थीम डेकोर और सफाई के स्टैंडर्ड्स देखकर मुझे तसल्ली हुई कि मेरा स्टे काफी कंफर्टेबल होने वाला है। यहाँ का लोकल और टेस्टी खाना एंजॉय करके मैं तैयार था मेरी यहाँ की पहली सफारी के लिए। दोपहर के 4 बजे मैंने अपनी आफ्टरनून सफारी स्टार्ट की। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, मेरी फर्स्ट सफारी, पहली बार हम यहाँ आए एंड बहुत ही ज़बरदस्त जोश है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है, क्योंकि पार्क के बारे में जानना भी है बहुत कुछ और सीखना भी बहुत कुछ है। यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के टाइगर बिहेवियर्स, पैटर्न्स, लेपर्ड पैटर्न्स। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी क्विकली introduce the team that's going to go with us today for safari. हमारे साथ हैं यहाँ के बहुत ही एक्सपीरियंस गाइड सुभाष सर एंड साथी हमारे सारथी हैं राजेंद्र से राजेंद्र एंड साथ में ईशु भी आए हैं। हेलो सर। इनसे हमारी बहुत ही हाल ही में मुलाकात हुई है ओवर कॉल and he also understands the park very well. मध्य प्रदेश के सारे पार्क्स में आफ्टरनून सफारी सिर्फ 3 घंटे की होती है और मॉर्निंग सफारीज 5 घंटों की। इसीलिए इस सफारी का हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट था।
इसलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम सीधा मंडोला की ओर बढ़ने लगे, जो इस पार्क का सबसे एक्टिव जोन है। जैसे जैसे हम जंगल के भीतर जाने लगे, जंगल घना होते जा रहा था। यहाँ की बहती नदियाँ, पुराने वॉच टावर्स और लंबे साल के पेड़ और बाम्बू प्लांटेशंस जंगल की खूबसूरती को और भी निखारते हैं। रास्ते में एक स्पॉट पर हमें स्पॉटेड डियर अलार्म कॉल सुनाई दी। We heard a few alarm calls. यहीं पे जो spotted deers हैं उनसे शायद ये alarm calls हुई थी. That animal or the predator may have moved यहाँ से उस तरफ because all are alert and looking in that direction. वहाँ पे रास्ता नहीं है ना उस तरफ? अच्छा. So I guess we missed it, but let's try for the next one. और कुछ ही देर में हम पहुंच गए मंडोला, इस पार्क का एक खुला ग्रासलैंड स्पॉट, जहां अक्सर आपको सैकड़ों स्पॉटेड डियर्स, पीकॉक्स एंड हर्बीवोर्स दिखाई देते हैं। और अगर कहीं आपको इस जगह पर कोई हर्बीवोर दिखाई न दे, तो ये समझना गलत नहीं होगा कि टाइगर कहीं आसपास ही है। मंडोला के बिल्कुल पीछे मैंने 2 मेल स्पॉटेड डियर्स को फाइट करते हुए कैप्चर किया। अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों मेल स्पॉटेड डियर्स अपनी टेरिटरी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। स्पॉटेड डियर्स टाइगर्स की तरह टेरिटोरियल नहीं होते। इनकी ये लड़ाई असल में डोमिनेंस और मेटिंग राइट्स के लिए होती है, खासकर ब्रीडिंग सीजन के दौरान। जब एक ही झुंड के 2 मैच्योर स्टैग्स आमने सामने आते हैं, तो पहले एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और फिर एंटलर्स लॉक करके जोर लगाते हैं, धक्का बुक्की करते हैं और कभी कभी एक दूसरे का पीछा भी करते हैं। ये पूरी फाइट डिसाइड करती है कि झुंड में ज्यादा डोमिनेंट कौन है, और जो स्टैग जीतता है उसके फीमेल्स के साथ मेट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फाइट खत्म होने के बाद भी दोनों मेल्स अक्सर एक ही झुंड में फिर से पाए जाते हैं। इस इंटरेस्टिंग साइटिंग के बाद मैंने मंडोला एरिया के पास एक क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल को स्पॉट किया। मैं उसे अपने कैमरा में कैप्चर कर ही रहा था कि अचानक फीमेल बस यहीं पे रुको जरा। ना कोई अलार्म कॉल्स और ना ही कोई आवाज, एक टाइग्रेस बिल्कुल हमारे सामने आ गई। गाइड्स ने उसे पहचान लिया। वो T40 टाइग्रेस थी। उस वक्त तो वो अकेली थी, लेकिन गाइड्स ने बताया कि वो 4 महीनों के 2 कब्स की माँ भी है। हमने उसका पीछा किया और उसकी हेड ऑन वॉक कैप्चर करने की कोशिश की। वो चलते हुए मंडोला ग्रासलैंड के पास पहुंच गई और वहां बैठकर ग्रासलैंड की ओर देखने लगी। शायद वो शिकार की तलाश में थी। दिखने में वो थोड़ी वीक नजर आ रही थी। शायद उसने कुछ दिनों से शिकार नहीं की थी। लेकिन कुछ देर बाद शिकार से अपनी नजर हटाकर वो हमारी ओर बढ़ने लगी। टेरिटरी मार्क करते हुए वो आगे बढ़ रही थी। शायद वो अपने बच्चों की डायरेक्शन में बढ़ रही थी। टाइग्रेसेस में ये बिहेवियर काफी कॉमन है, जहां वो सुबह अपने बच्चों को छोड़कर शिकार पर निकल जाती हैं और थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय करके फिर शाम को अपने बच्चों के पास लौट आती है। देखते देखते वो जंगल में चली गई। उसकी चलने की डायरेक्शन समझकर ईशु और सुभाष जी ने जिप्सी ऐसे जगह पर रुका दी जहां T40 के बाहर आने के चांसेस थे। हम उसका इंतजार कर रहे थे और फिर अचानक अलार्म कॉल स्टार्ट हुई और देखते देखते T40 फिर से हमारे सामने आ गई और हमारी ओर चलने लगी। करीब 40 मिनट्स तक चली ये जबरदस्त साइटिंग फाइनली तब बंद हुई जब वो एक वाटर टैंक के पास से गुजरते हुए अपने बच्चों को आवाज देते हुए नॉन टूरिज्म जोन की तरफ चली गई। सफारी का वक्त खत्म हो रहा था और ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय करते हुए हम एग्जिट गेट की ओर बढ़ने लगे। संजय डुबरी की मेरी पहली सफारी सक्सेसफुल रही। बुकिंग ऑफिस के पास आकर हमने सुभाष जी की एक बहुत ही साहसी कहानी सुनी। ओके फ्रेंड्स, सुभाष सर हैं हमारे साथ, जिन्होंने आज बढ़िया सफारी कराई हमें।
अच्छी टाइगर साइटिंग हुई। एंड इनकी एक खास स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ पे इन्होंने एक फुल ग्रोन मेल स्लॉथ बेयर को ना सिर्फ फाइट किया बट ऑफ कोर्स इंजर्ड भी हुए, बट उसे दूर भगाकर अपनी जान बचाकर फिर निकल आए। एक्चुअली वो 2011 की कहानी है। हाँ जी। हम लोग पेट्रोलिंग किया करते थे जंगल में, तो एक वैन हुआ करती थी। कुछ हमारे मेहमान थे, उन्होंने इंटरेस्ट बताया कि अगर कहीं स्लॉथ बेयर दिख जाए। इवनिंग का टाइम था, नॉकटर्नल है, मैंने कहा कि वहाँ पर मिल सकता है। उस चक्कर में वहाँ पर पास में हम लोग पहुँचे, तो अंदर से वो देख रहा था। जब थोड़ा ज़्यादा क्लोज हुए तो बात कर रहे थे हम लोग, इतने में वो सडन हमारे ऊपर चार्ज कर दिया। वहाँ से जब दौड़ लगाई क्लॉथ बेयर ने, तो हमें लगा कि अब तो बड़ा मुश्किल है, ज़िंदगी के 20 सेकंड और बचे। तो मैंने पहले तो बहुत ज़ोर से ग्राउलिंग किया कि रुक जाए शायद, लेकिन वो रुका नहीं, बहुत तेज स्पीड से आया और दो पैर से खड़ा हुआ। अब मजबूरी में एक हाथ तो मैं एक क्लॉथ उसका मैंने ग्रिप कर लिया, दूसरा फिसल गया। बगल में वो बहुत गहरे दो नेल्स कट किया। मैं धक्का दिया कि हमारे क्लोज ना हो, कि जिससे हमारा स्कल पलट दे कैनाइन से, तो हमारे इसके बीच में डिस्टेंस बनी रहे, इसलिए हमने तेज़ी से धक्का दिया। और जब वो थोड़ा सा उधर को फिसला, स्पीड से भागे, चट्टान से मैं नीचे गिर गया, तो मेरा लेफ्ट लेग फ्रैक्चर हो गया। और वो पलट के देखा, जिससे फाइट कर रहे थे, तो दिखा। तो आज की सफारी बहुत ज़बरदस्त रही। आज के आफ्टरनून सफारी में वी सॉ T40 टाइग्रिस ऑलमोस्ट 1 घंटे तक दिखी, हेड ऑन, साइड ऑन एंड सो ऑन। सो बट टुमारो वी हैव अ मॉर्निंग सफारी लाइन अप जो 6 घंटे की होती है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। करीब 15 मिनट में मैं अपने रिसोर्ट पहुंच गया। फ्रेशन अप होकर ग्रीटो रिसोर्ट टीम ने अरेंज किया हुआ स्पेशल डिनर एंजॉय करते हुए मैंने अपने इंटरेस्टिंग दिन को एंड किया। अगले दिन फिर से नए जोश में मैं मॉर्निंग सफारी के लिए निकल गया। हमारी मॉर्निंग सफारी में हमने संजय डुबरी टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग किस्से सुने। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था मोहन की कहानी। 1951 में दुनिया के सबसे पहले व्हाइट टाइगर कब मोहन को तत्कालीन रेवा के महाराज ने इसी जंगल से रेस्क्यू किया था। मोहन को एक कैप्टिविटी में बड़ा करके उसकी मेटिंग राधा नामक एक टाइग्रेस के साथ हुई और उसी कैप्टिविटी में राधा ने पहले व्हाइट टाइगर कब्स को जन्म दिया। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया में जितने भी व्हाइट टाइगर्स हैं वो कहीं ना कहीं मोहन और राधा के ही वंशज हैं। इस पार्क की दूसरी फेमस कहानी है ऐसी टाइग्रेस की जिसे आज हम मौसी माँ के नाम से जानते हैं। संजय डुबरी की मशहूर टाइग्रेस कमली की 2 बेटियां थी, T28 और T18। मार्च 2022 में एक दुखद ट्रेन हादसे में T18 मारी गई। उसके पीछे उसके लगभग 9 महीने के 4 नन्हे कब्स अनाथ हो गए। हादसे से कुछ ही दिन बाद एक और बुरी खबर आई। अनाथ हुए 4 कब्स में से एक कब को एक मेल टाइगर ने मार दिया और अब सिर्फ 3 कब्स बचे थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डर था कि बिना मां के इन कब्स का जंगल में जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर जंगल ने एक ऐसा नजारा दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया। मॉनिटरिंग के दौरान फॉरेस्ट स्टाफ ने देखा कि T28 ने अपनी मर चुकी बहन के 3 कब्स को अपना लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उन्हें अपने 3 कब्स के साथ रखा और अब उसके साथ कुल 6 कब्स चलने लगे थे। T28 ने इन अनाथ कब्स को वही प्यार, सुरक्षा और देखभाल दी जो एक माँ अपने बच्चों को देती है। उन्हें शिकार करना सिखाया, खतरों से बचाया और कई बार तो फील्ड स्टाफ ने यह भी देखा कि शिकार के प्रैक्टिस के दौरान वो पहले इन अनाथ कब्स को मौका देती थी। तो क्योंकि T28 उन कब्स की मौसी थी और उसने उन्हें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और वाइल्ड लाइफ लवर्स ने उसे मौसी माँ का नाम दे दिया। और इस तरह T28 यानी मौसी माँ भारत के वाइल्ड लाइफ के इतिहास की सबसे अनोखी टाइग्रेस में से एक मानी जाती है। इस मॉर्निंग सफारी में हमने मौसी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की,
लेकिन वो हमें कहीं नजर नहीं आई। हम दूसरे टाइगर्स की मूवमेंट कैप्चर करने के लिए जंगल स्कैन कर ही रहे थे कि अचानक हमें अलार्म कॉल सुनाई दी, और फिर कुछ ही देर में हमने एक मेल टाइगर T48 की झलक देखी। There's a male tiger nearby. बट अनफॉर्चुनेटली वो काफी घने प्लांटेशन के पीछे बैठा था और मैं उसे ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा था। हमने काफी देर तक उसके बाहर आने का इंतजार किया। उसकी वेट करते करते हमने ब्रेकफास्ट भी निपटा लिया, पर फिर भी उसके उठने के कोई साइंस नजर नहीं आ रहे थे। सुबह के 10:30 बज चुके थे और गर्मी भी काफी बढ़ चुकी थी, और ऐसे सिचुएशन में टाइगर का बाहर निकलना नामुमकिन था। इसलिए हमने सफारी वक्त से पहले खत्म करके वापस रिसोर्ट जाने का डिसीजन लिया। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो हुई कि 5 घंटों की मॉर्निंग सफारी में कोई क्लियर टाइगर साइटिंग नहीं हो पाई, लेकिन इस बात की तसल्ली थी कि एटलीस्ट हमें मेल टाइगर की लोकेशन पता थी, और हम ये जानते थे कि हमारी आफ्टरनून सफारी में हमें जंगल के इसी हिस्से में आकर T48 को ट्रैक करना था। रिसोर्ट जाकर एक बढ़िया टेस्टी लंच करके मैं मेरी संजय डुबरी की इस विजिट की आखिरी सफारी के लिए तैयार था। ठीक 4 बजे सफारी स्टार्ट करते ही हम T48 की तलाश में निकल पड़े। गर्मी बहुत तेज थी। इस हीट में टाइगर मूवमेंट इम्पॉसिबल थी, इसलिए हमने जंगल का कुछ और हिस्सा एक्सप्लोर किया, जैसे कि ये वॉच टावर। ये यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ से आपको पार्क का 360 डिग्री व्यू भी मिलता है। पैर में हल्की मोच के चलते मैंने जिप्सी से बाहर निकलना अवॉइड किया। कुछ ही देर बाद हम मंडोला एरिया के पास पहुंचे। वहां सैकड़ों स्पॉटेड डियर्स देखकर यह समझ आया कि इस एरिया में टाइगर होने के चांसेस ना के बराबर थे, और तब हम फिर से T48 मेल टाइगर की डायरेक्शन में चले गए और उसी की डायरेक्शन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। तभी मेरी नजर पड़ी एक क्रेस्टेड हॉक ईगल पर, जो पेड़ की टहनी पर बैठकर दूसरे पंछी के बच्चे को अपने पंजे में पकड़े हुए था और उसे खाने लगा था। कुछ देर में वो अपना शिकार लेकर झाड़ियों के पीछे उड़ गया। वहीं पर कुछ ही डिस्टेंस पर मैंने एशियन ग्रीन बी ईटर बर्ड्स के झुंड को कैप्चर किया। देखते देखते सफारी खत्म होने में सिर्फ 1 ही घंटा बचा था। अब हर 1 मिनट बहुत ही क्रूशियल था। हमने दूसरी जिप्सीज के साथ कोऑर्डिनेट करके उस पूरे एरिया को, यानी करीब 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करने का प्लान बनाया और एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस बनाकर रखा ताकि हम ज्यादा एरिया कवर कर पाए। और फाइनली जिस पल का इंतजार था वो आ ही गया। T48 ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की और हमसे करीब 30 फीट की दूरी पर चलने लगा। हमने तुरंत जिप्सी ऐसे स्पॉट पर लगाई जहां से हम उसकी मूवमेंट कैप्चर कर सके। वो जंगल से चलकर जिप्सी ट्रेल की ओर चलने लगा। और जैसे ही वो बाहर आया, उसने अपनी टेरिटरी मार्क की और वहीं पर रुककर नॉन स्टॉप मेरी तरफ देखने लगा। वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, जिसका क्रेडिट मैं ईशू के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। पहले तो इस टाइगर को ट्रैक करना और सही वक्त पर उसकी मूवमेंट पहले एक्सपेक्ट करना और फिर अपने कैमरा में कैप्चर करना आसान नहीं था, लेकिन उस मेहनत और प्लानिंग का ऐसा आउटपुट देखकर बहुत ही सुकून मिला। वो फिर सफारी ट्रेल क्रॉस करके पहाड़ी से उतरते हुए नीचे चला गया और मैं उसे कैप्चर करता रहा। उसे कैप्चर करते करते हमें पता ही नहीं चला कि अंधेरा होने को था और हम तुरंत सफारी गेट की ओर चल पड़े। तो दोस्तों, ये थी मेरी संजय डुबरी टाइगर रिजर्व की 3 जबरदस्त सफारीज की एक खास झलक। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर हाँ, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हाइप करें। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक
बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइगर साइटिंग के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।